शरीफ ने गीबत को जीना से भी बड़ा गुनाह बतलाया। इसलिए कि अगर किसी से जीना साजिद हो गया और बारगाह इलाही वो तौबा कर लो तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं, लेकिन गीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ ना होगा जब तक वो बहन ना माफ कर दे जिसकी हम गीबत करती है। हदीस शरीफ में आता है कि जो औरतों ने रोजा रखा था, एक शख्स हुजूर के पास आया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, यहाँ तो औरतें हैं जिन्होंने रोजा रखा है लेकिन इस वक्त प्यास से बेहाल है, उन्हें बड़ी शदीद प्यास का सामना है जिससे वो मरने के करीब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों को बुलाओ। उन दोनों को हाजिर किया गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगाया। उन औरत से कहा, इसमें क्या करो? उसने किए तो खून पी भरा कचरे गोश्त के टुकड़े निकले जिससे आधा प्याला भर गया। और दूसरी औरत से कहा, क्या कर? उसने भी क्या की तो उसके भी किए में खून और गोश्त के टुकड़े निकले जिससे पूरा प्याला भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन औरतों ने हराम चीजों को तो रोजा रख लिया, जिस चीजों को अल्लाह ने हराम किया उनको छोड़ने को रोजा नहीं रखा, बल्कि हराम चीजों में मशगूल रहे, यानी कि दोनों लोगों की गोश्त खाते रहे, यानी कि गीबत करते रहे। मेरी प्यारी बहनों, कि आप पसंद करते हैं कि आप इंसान का गोश्त खाए, अपने भाई का गोश्त खाए, कोई इसे पसंद नहीं कर सकता, तो गीबत को क्यों पसंद करते हैं? किसी की पीठ पीछे बुराई करना बहुत बड़ी बला है। जिस तरह किसी की पीठ पीछे बुराई करना गुनाह है, उसका सुनना भी गुनाह है। आखिरत में गीबत सुनने वाले को भी अज़ाब मिलेगा। बहुत से औरतों को देखा गया है, यानी अक्सर औरतों को देखा गया है, जहाँ भी बैठते हैं जिस मौका पर तो 4 औरतें जमा होती है, वह या गीबत करती है या सुनती है। जब तक वह किसी की गीबत न करे उन्हें खाना भी हजम नहीं होता। किसी को कहानी कहती है, किसी को बेंगी कहती है, किसी की सुहाग की बुराई करती है, बात पर नकलें भी उतारते हैं। यहाँ तक कि हमारी ख़वातीन तो गीबत तो ऐसा लग जाता है कि मुर्दों को कोई नहीं पकड़ते। हालांकि ये बहुत खतरनाक बात है, इसीलिए दुनिया में न होने की वजह से उनसे माफी नहीं मांगी जा सकती, उनसे माफी नहीं मांगी जा सकती। हम में से बहुत ऐसा है जो किसी को हंसाने के लिए, महफिल को बारोनक करने के लिए किसी के नकलें उतारती है, किसी का मुंह बनाकर दिखाती है, किसी की बुराई बयान करती है। उस वक्त तो मजा आ जाता है, कुछ देर हंस लेती है, लेकिन जब आखिरत में आजाद होगा उसका भी अंजाम जहन में रहना चाहिए। जो अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में ऐसे लोगों से गुजरे जिनको तांबे के नाखून थे और वो उनसे अपने चेहरों और सीनों को छीन रहे थे। हुजूर ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ए जिब्राइल, वो कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं, यानी कि गीबत करते हैं और लोगों के आबरूरेज़ी करते हैं। एक मरतबा हज़रत ऐशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हज़रत ऐशा जानती है ना, ये हुजूर के सबसे चहेते भी बड़े अफजल सहाबा कराम और हुजूर के खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। हज़रत सिद्दीक़ा के बड़े फज़ाइल मुनासिब हैं। चंद नादान लोगों ने हज़रत ऐशा पर जब बुरे काम के पाबंद लगा दी तो अल्लाह ने उनकी सफाई कुरान मजीद में बयान किया। हज़रत प्यारे आका का जब हज़रत ऐशा की गोद में रखा तो कुरान की नाज़िल हो जाता था। प्यारे आका की वफ़ात भी हज़रत ऐशा की गोद में हुई। ये मैं अर्ज कर रही थी, एक मरतबा सरदार हज़रत ऐशा के पास तशरीफ फरमा थे। बातों हज़रत शफिया की तज़किरा आ गया। हज़रत ऐशा ने फरमाया, हे भैया कसीर, वो बहुत छोटा कद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात नागवारा गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इतने बड़े शख्स की बात होती, गौर करो। हज़रत ऐशा ने सिर्फ इतना ही कहा कि वो बच्चा कद तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए। आज हम जहाँ भी बैठते हैं ना जाने दूसरे के मुतालिक क्या क्या कह देती है, तो बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितने नाराज होंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि जहाँ भी उठे बैठे रहते तो बर्खास्त करें, सिर्फ और सिर्फ दिन की बात करें, सिर्फ और दिन की बात करें, बुराई करने से खुद भी बचे और दूसरों को भी मना करें। इसी पर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुको रुखसाना बिन्त रजमूल।
रुखसाना बिन्ते नजमूल, माँ के ऊपर एक बेहतरीन नज़म आपके पास है, वो आप तमाम माओं को सुनाएं। रुखसाना बिन्ते नजमूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत याद आती है अम्मी तुम्हारी, तुम्हारे दम से खुशियाँ हमारी। बहुत याद आती है अम्मी तुम्हारी, तुम्हारे दम से है खुशियाँ हमारी। निगाहों में अम्मी अभी तक है प्यारी, निगाहों में अम्मी अभी तक है प्यारी। मेरी प्यारी अम्मी की सूरत है प्यारी। तुझे उस दुनिया में जन्नत मिलेगी, तुझे उस दुनिया में जन्नत मिलेगी, अगर जिंदगी हमने मिलकर गुजारी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, अभी जो माँ के ऊपर नज़म पढ़ के गई है कि बहुत याद आती है अम्मी तुम्हारी। इस बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं रहा है, उसी मुनासिबत से ये नज़म पढ़ी है। तो माँ जिसकी दुनिया में नहीं है, उसकी दुनिया में कुछ नहीं होता है। मेरी भी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे भी मालूम है माँ की कदर कीमत। असल में होता यह है कि जब वो नेमत अपने पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, जब माँ की नेमत छिन जाती है तब कलेजा फटता है। आपने वो सुना और आपका भी दिल फट गया होगा कि यह बहुत याद आती है अम्मी तुम्हारी, लेकिन अब वो चीज़ दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो आप लोग जो है इस बच्ची को कुछ इनामात दे सकते हैं इनके नज़म सुन करके। और मेरी तरफ से जो है इस बच्ची के लिए 100 रुपया का इनाम है। अल्लाह ताला इस इनाम को कबूल फरमाए। आप लोगों से भी जो हो सके, जितना हो सके, आप लोग इस बच्ची को बतौर इनाम दे सकते हैं। अल्लाह ताला रुबीना खाला की तरफ से भी 100 रुपया का इनाम आ गया है। मौलाना अशरफ साहब की तरफ से भी 100 रुपये का इनाम आ गया है। अल्लाह ताला इन तमाम इनामात को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जो है इनाम देने वाले को दुनिया और आखिरत को अल्लाह ताला सवार दे। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात को जन्नत में जगह नसीब फरमाए जो इस बच्ची के लिए जो है पैसा इनाम दे रहे हैं। तो आइए आप लोग जिससे जो हो सके इनाम दे सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। रुखसार फतेह से गुजारिश करती हूँ कि आप आए और अपना इनाम लेकर जाएं।